मेरी सौतन की तबीयत जो है वो काफी दिनों से बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से जो है वो ऑफिस भी नहीं जा सकी। ऑफिस वालों ने कहा है कि भाई आपको जो मैटरनिटी लीव मिलेगी वो बेबी होने के बाद मिलेगी, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीने के लिए। अभी जो है वो बेबी होने से पहले पहले आपको डेली आना पड़ेगा, जैसे आप पहले आती थी वैसे ही आपको काम करना पड़ेगा। मेरी सौतन अब कह रही है कि भाई मेरे से तो जाया ही नहीं जा रहा, उठा ही नहीं जा रहा, तो मैं कैसे काम करूंगी। उसने अपील दी है कि भाई तुम मुझे घर में काम कर लेने दो, तो सब कह रहे हैं कि नहीं जी आप घर में काम नहीं कर सकती, आपको यहीं पे आके काम करना पड़ेगा। और अगर आपको ये नहीं सही लग रहा तो आप जो है वो रिजाइन कर दीजिए, क्योंकि आपके अलावा बहुत सारी ऑप्शंस जो है वो अब हमें मिल चुकी हैं। मतलब सीधी सीधी उसकी जो नौकरी है वो पूरी तरह से खतरे में आ चुकी है, क्योंकि वो 1.5 महीने से छुट्टी के ऊपर है। इसी चिड़चिड़ाहट की वजह से जो है वो शोहर से मेरे सुबह शाम लड़ाइयाँ कर रही है, फसाद कर रही है, जेठानी से लड़ाइयाँ कर रही है, उसके बच्चों से लड़ रही है, क्योंकि इस कंपनी में वो काफी सालों से जॉब कर रही थी और बड़ी मुश्किल से उसने अपना जो है वो एक मकाम बनाया था वहां पर। असल में कह रही है कि जी मुझे तो बच्चा चाहिए ही नहीं था, पता नहीं क्यों मेरा बच्चा होने वाला है, मैं कहाँ फंस गई हूँ आकर, मुझे तो अपनी जिंदगी में बड़ा कुछ करना था, तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। मैं भी अपने शोहर को देखती रहती हूँ, घूरती रहती हूँ, यही सोचती रहती हूँ कि क्यों इस आदमी ने बैठे बिठाए इतना बड़ा पंगा ले लिया। आराम से रह रहा था, बेटियां थी, मैं थी, आराम से सारे काम होते थे घर के, कोई फसाद नहीं होता था। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती थी या कभी कभी बच्चे बीमार होते थे, ये नॉर्मल सी चीज है, ये सबकी लाइफ में आते हैं। लेकिन इसको सुकून जो है वो अच्छा लगा ही नहीं, रास ही नहीं आई, ना खुशियां रास आ सकी, ना इसको सुकून रास आ सका। वही बात है ना कि किसी को दुख देके, किसी को तकलीफ पहुंचा के कभी भी कोई इंसान ना खुश रह सकता है, ना ही वो सुकून में रह सकता है। खुद ही मुझे एक दिन बता रहा था कि जो हमारे मैनेजर हैं, जो मेरी सौतन से भी जो ऊपर के दर्जे में काम करते हैं, उनकी तरफ से भी जो है वो मेरी सौतन को प्रपोजल आया था शादी का। लेकिन मेरे शौहर ने जो है वो मेरी सौतन को अपने जाल में फंसा लिया हुआ था उस टाइम तक। और एक और चीज भी होती है कि जो इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार समझता है कि जी मैं बड़ी पढ़ी लिखी हूँ, मैं बड़ी समझदार हूँ, वो इंसान अपनी जिंदगी के बड़े बड़े फैसलों में हमेशा बेवकूफी करता है। मेरी सौतन के साथ भी कुछ इसी तरीके से हुआ है। वो हमेशा अपनी पढ़ाई को लेकर छिछोरापना करती है, कहती है मुझे तो बड़ा मेकअप भी करना आता है और मुझे तो बड़ा अच्छे से काम भी ऑफिस में करना आता है। तो अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला उसने इतना गलत कर लिया। मैनेजर से शादी के लिए इनकार सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया था कि उसकी जो बेचारे की शक्ल सूरत थी वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान जैसी थी। लेकिन उसने सोचा कि थोड़े हैंडसम इंसान से शादी कर लेती, चाहे वो 2 बच्चियों का बाप ही क्यों ना हो। अब सुबह शाम अपना सिर्फ सिर पीटती रहती है और बेचारी हर वक्त रोने में लगी रहती है, या हर वक्त यही शिकायतें करती रहती है, कहाँ फंस गई कहाँ फंस गई। अब या तो उसको ऑफिस जो है वो डेली जाना पड़ेगा, या फिर उसको जो है वो रिजाइन करना पड़ेगा। रिजाइन कर देगी तो इतनी अच्छी जॉब जो है वो दोबारा कभी मिलने नहीं वाली है उसको। और अगर ऑफिस जाती है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है वहां जाते साथ ही। इतने दिनों तक मेरी सौतन के साथ रहकर जो है वो मेरी जेठानी ने भी मेरे शौहर से कह दिया कि तुमने इसके अंदर क्या देखा था तो तुमने शादी कर ली। मेरी तुम्हारी बीवी से नहीं बनती है, क्योंकि हमारा रिश्ता ही ऐसा है कि हमारी नहीं बन सकती। तुमने तो बैठे बिठाए मुसीबत को बकायदा खत लिखकर दावत दी है कि भाई तुम आओ और मेरे गले पड़ जाओ। इतनी बदतमीज और इतनी जाहिल औरत मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी है।